बहन मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों अगर मैं बात करूं ना आज कि यूपी पुलिस में कितना टाइम लगेगा, अगर मानो ये वैकेंसी आ रही है तो कितना टाइम लगेगा आपको ऑनलाइन से लेके ट्रेनिंग पर आने तक, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा फुल वीडियो में। इसीलिए मैं आपको ये क्लास लेके आया हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके कि कैसा क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 40,000 आए या 36 या 26 जो भी आए, उसका प्लान क्या होना चाहिए आपका। देखो सबसे पहले ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन डेट मिलेगी, ऑनलाइन आपको डेट मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन डेट मैं कह रहा हूं कि मानो जुलाई जुलाई में मानो इस बार ऑनलाइन स्टार्ट हो गए। एक चीज आप मान के चलो, ठीक है ना, JUL जुलाई, और ये अगस्त तक चलते हैं। मानो मैं कह रहा अगस्त तक चले, ठीक है, अगस्त 2022 तक हो गए। एक महीने तक तो ऑनलाइन होता है, 1 से 1.5 महीने ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। अब 1-2 महीने, 1 महीने 1.5 महीने ऑनलाइन हो गए, उसके बाद क्या होगा, सेकंड नंबर पे आपका आएगा एग्जाम। एग्जाम आपको एक एग्जाम डेट मिलेगी, एग्जाम डेट मिलेगी आपको, ठीक है ना। आपको एक एग्जाम डेट मिलेगी। अब कितना मिलता है एग्जाम डेट, आप सोचोगे कब होता है। देखो मैं आपको बताऊं, क्लियर कर दूं, मिनिमम मिनिमम की बात करें तो 3 मंथ होते हैं। मिनिमम जो टाइम होता है वो 3 मंथ्स होता है, और जो मैक्सिमम बोलते हैं वो 6 मंथ, 6 मंथ मानते हैं। अब ये प्लस भी हो सकता है, यानी कि 3 से 6 के बीच में, 3 से 6 मंथ के बीच में आपका एग्जाम हो जाता है। अब मैं मोटा मोटा हिसाब मान के चल रहा हूँ, जुलाई में अगर वैकेंसी निकल रही है तो मैंने लिखा है कि जनवरी जनवरी 2023, जनवरी 2023 में आपका एग्जाम हो गया। जनवरी 2023 में एग्जाम होगा आपका। या यहाँ पे आप लिख सकते हो, 1 मिनट मैं आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखूं तो दिसंबर भी लिख लो, क्योंकि देखो यूपी पुलिस है भैया। दिसंबर दिसंबर 2022 से जनवरी 2023, जनवरी 2023 तक आपका मतलब कि एग्जाम डेट हो गया। दिसंबर से जनवरी के बीच में मानो एग्जाम हो गया, एग्जाम भी चलेंगे 4-5 दिन, 2 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे 4 शिफ्टों में, किसी कारण से उसका लंबा भी प्रोसेस खींचते हैं। तो दिसंबर से जनवरी तक आपका हो जाएगा एग्जाम। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है, देखो आगे आपका जो प्रोसेस होगा, फिर रिजल्ट आएगा। एग्जाम होगा, पहले आंसर की आएगी, आंसर की तो आनी है, सब आप लोग मिलान करोगे, आंसर की आएगी, आप सभी लोग मिलान करोगे। जो क्वेश्चन गलत होगा, जो भी क्वेश्चन गलत मानो हो गया, अगर ये उसमें दिख रहा होगा आपको गलत, तो आप उस पर डालोगे अपनी एक मतलब कि सहमति दोगे, और एक फॉर्म भरोगे, 50 रुपए में भरा जाता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका मुझे नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज हो गई आपके पास ये कि आंसर की पर आप उनको दे सकते हो जवाब। चौथा, अब चौथा बात आती है रिजल्ट। रिजल्ट रिजल्ट गलत भी लिखा हो तो ज्यादा मत देना, इंग्लिश वीक है, ठीक है। रिजल्ट, अब रिजल्ट कितने दिनों बाद आएगा, देखो जनवरी में आपका हो गया एग्जाम, ठीक है। जनवरी में एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आता है 2 से 3 महीने में, मैं मान के चल रहा है मार्च में। आप यहां से मिटा लीजिए जिससे कि क्लियर समझे, MARCH, ठीक है ना। मार्च 2023, मार्च 2023 में आपका आ गया भैया रिजल्ट। अब रिजल्ट तक आ चुका आपका, जुलाई से स्टार्ट हुआ है, मैं मान के इसीलिए बता रहा हूँ, जुलाई से मानो इस महीने से स्टार्ट होता है। अब यही साहब अगस्त में हो या सितंबर में, तो बस ऐसे ही बढ़ाते जाना एक एक महीना। मार्च 2023 में आ गया रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, अच्छे से समझना आज। डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी होती भाई। डीवीपीएसटी में क्या होता है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वेरिफिकेशन, 2 मिनट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। डीवी बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ऊपर पीएसटी, यानी कि इसमें आपका फिजिकल मतलब कि आपकी हाइट और आपका चेस्ट वेस्ट सब कुछ नपता है, ठीक है ना। हाइट यहीं पर हो जाएगी आपकी, और आपका जो भी चेस्ट या वजन वेट सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा डीवीपीएसटी में। अब आपके पास छठा नंबर क्या आता है, जब डीवीपीएसटी आपकी हो गई, जब डीवीपीएसटी के बाद आपको आना पड़ेगा प्रोसेस पर। अब आप सोचोगे सर रनिंग कब होगी, देखो डीवीपीएसटी जब हो जाती है ना, हम लोगों का क्या हुआ था 2018 में कि डीवीपीएसटी जब हुई थी तो उसके तुरंत बाद रनिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी, 2 दिन बाद सिर्फ। हमारी रनिंग कब हो गई थी, डीवीपीएसटी हमारी थी 7 तारीख को, 7 मानो तारीख मान लो, और इसकी रनिंग हमारी कब हुई, 9 तारीख को। यानी कि आप लोग सोचो मात्र इतना टाइम डीवीपीएसटी के बाद, यानी रिजल्ट भी आया था मार्च में ही, और मार्च में ही डीवीपीएसटी, नहीं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि जब रिजल्ट आया ना मार्च 2023 में, तो डीवीपीएसटी भी मार्च में ही हो गई, ये सब मार्च है।
ये सब प्रोसेस मार्च में हो जाता है। रिजल्ट, डीबीपीएसटी, रनिंग, तीनों चीजें मार्च में हो जाएंगी आपकी, एक ही टाइम हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, कल डीबीपीएसटी बुला लिए जाओगे, परसों रनिंग करवा ली जाएगी। ऐसा ही हुआ है फिलहाल 2018 में भी, 2019 में भी। तो इसमें भी कोई ठिया नहीं, कुछ भी हो सकता है। टाइम भी दे सकते हैं रनिंग को, वरना टाइम नहीं मिलता है अधिकतर। अब 7वें नंबर जो आता है आपका रनिंग के बाद, आप सोचोगे सर अब क्या आएगा, तो वो होगा मेडिकल। मेडिकल, अब मेडिकल में क्या होता है आपका, मेडिकल में आपका सभी को पता है कि मेडिकल में क्या होने वाला है। आपकी फिर से हाइट नपेगी, चेस्ट भी नपेगा, फीमेल का सिर्फ वजन नपेगा, और एल्बो सब कुछ देखा जाएगा। बोले तो हाइट यानी कि लंबाई, वजन, लंबाई वजन, चेस्ट, चेस्ट, और बात करें नोकनी, नोकनी, अगर और बात करें नोकनी के बाद भी होते फ्लैट फिट, फ्लैट फुट, और एक दो चीज जो देखे जाए, नाक भी, आँख, आँख देखे जाएंगे आपकी, नाक भी देखे जाएगी, दांत भी देखे जाएंगे। यानी कि ये प्रोसेस है आपका, सब कुछ ये चीज चेक होगी मेडिकल में। उसके बाद आपको भैया क्या होगा, मेडिकल के बाद सीधे बुलाएंगे आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए। मेडिकल जो जो सफल हो जाएंगे वहीं बता दिया जाता है। अगर जो फेल होता है बंदा, तो आपको जो फेल हो जाता है ना 8वें नंबर पर, तो क्या करते हैं, रीमेडिकल। ये होते हैं भैया रीमेडिकल। रीमेडिकल को आप अप्लाई कर सकते हो, उनसे कह सकते हो सर मुझे रीमेडिकल चाहिए, वो आपको रीमेडिकल के लिए 1 मंथ देंगे, 1 मंथ या जितना भी टाइम दें, 1 मंथ तो तकरीबन मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। अब वो रीमेडिकल के लिए आपको 1 मंथ देंगे। पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं भर्ती हुआ वैसे ही बता रहा हूँ। रीमेडिकल के लिए वो आपको 1 मंथ देंगे, या कम समय देंगे, या ज्यादा भी दे सकते हैं। अब यहाँ आपका रीमेडिकल तो हो गया है, अब देखें इस पे जगह बच रही है क्या, हाँ रीमेडिकल हो गया ना। अब जो 9वें नंबर पर आएगा वो सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा री मेडिकल के लगभग, हो सकता है 1 मंथ भी बाद मिल जाए, या हो सकता है 2 मंथ भी बाद मिल जाए, क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे, इसलिए ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा लेट दिया गया था दिसंबर में। तो मैं कह रहा हूँ जब सब कुछ ये मार्च अप्रैल मई तक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको जून या जुलाई में, जून या जुलाई में आप मान सकते हो कि हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जून या जुलाई में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ठीक है। अब ज्वाइनिंग लेटर के तुरंत 1-2 दिन बाद आपको ट्रेनिंग पर बुला लेंगे। ट्रेनिंग पर भी आपको यहीं पर हो जाएगी, ट्रेनिंग भी आपकी इसी में हो जाएगी। तो इतना प्रोसेस होता है। पूरा बात करें तो 1 साल का प्रोसेस होना चाहिए इस बार, क्योंकि हम लोगों का 1.5 साल में यही प्रोसेस हुआ। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि अब कोई भी ट्रेनिंग सेंटर भरा हुआ नहीं है, सभी ट्रेनिंग सेंटर खाली है। तो मेरे को क्या टाइम लगा, देखो मैं बताऊं, रिजल्ट आया, डीबीपीएसटी हम लोगों की हो गई, मेडिकल के लिए उन्होंने दे दिया बहुत लंबा समय, और डीबीपीएसटी हमारी हो गई लगभग, उसके 4-5 महीने बाद मेडिकल उन्होंने बुलाया। उसके बाद 2-3-4 महीने बाद फिर से उन्होंने 4-5 अगस्त में मेडिकल हुआ, दिसंबर में उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। क्यों दिया, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे, और ज्वाइनिंग लेटर जब भी मिलता है जब आपको बिल्कुल ट्रेनिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का प्रोसेस में लेट लगा, लेकिन इस वैकेंसी में प्रोसेस में लेट नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ भी ट्रेनिंग सेंटर सभी खाली हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बस इतना सा प्रोसेस है। तो आप लोग सोच सकते हो कि सर इतना प्रोसेस है सिर्फ, तो आप लोग क्यों भैया इतनी ढलाई बांधते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना चाहो लिख लो, बस यही सब कुछ होने वाला है, याद रख लेना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कैमरा आ गया। आप पूरा प्रोसेस तो समझ गए कि यूपी पुलिस कब स्टार्ट हो जाए, तो कब से कब तक हो सकता है हमारा काम। अब आप लोग ट्रेनिंग पर आ जाओगे, उसके बाद क्या करना होगा आपको, ट्रेनिंग पर 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी आपकी। उसके बाद 6 महीने, 1 महीने चलेगी जीएसटी, अरे सॉरी जीएसटी बोल रहे हैं यार, आरटीसी, जेटीसी, फिर चलेगी आपकी 1 मंथ जेटीसी, जेटीसी 1 मंथ, 1 मंथ जेटीसी चलेगी, जिसमें आपको वर्दी, अकाउंट यानी कि खाता नंबर, खाता, ये सब कुछ होगा प्रोसेस आपका, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर चलेगी आरटीसी, आरटीसी बोले तो ये रेगुलर ट्रेनिंग, और इसके बाद चलेगी ये 6 मंथ, ये चलेगी वाली है आपकी 6 मंथ। इसमें पूरा आपको सब कुछ ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है, जितना भी है। तो जेटीसी का आरटीसी, उसके बाद आरटीसी के बाद तुरंत आपकी हो जाएगी तीसरे नंबर पर पोस्टिंग, पोस्टिंग। फिर आपको ट्रेनिंग जहाँ होगी, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है आपकी, सीतापुर में भी हो सकती है, सीतापुर में तो होनी है। फिर आपको सीधे सीधे पोस्टिंग कर दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है, किसी भी पोस्ट पे आपको पोस्टिंग कर दी जाती है। फिर आप आराम से ड्यूटी करते हो, नो डाउट। और ट्रेनिंग पे जो सैलरी की बात करें वो 30,000 सैलरी, अगर बात करें
जो ट्रेनिंग पर सैलरी मिलेगी इस हिसाब से अभी तक जो मिल रही थी 30,300 जो अभी बंदे करके गए हैं, ठीक है ना, जो लेकिन अब मिलेगी तो वो मिलेगी लगभग 33,000, क्योंकि सैलरी बढ़ती जाती है, ग्रो करती जाती है, डीए लगता जाता है। तो 30,300 ही अब आपको मिलेगी 33,000 से स्टार्टिंग। हो सकता है और आगे बढ़ जाए तो डीए लग जाएगा, पर महंगाई भत्ता लग जाएगा तो आपको और ज़्यादा मिल सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इतना बस टाइम लगेगा। अब इसके लिए रणनीति आप लोग खुद बना लो, 6 महीने में कितना अच्छा पढ़ सकते हो आप लोग, किसमें कितना है दम। 22 लाख फॉर्म पढ़ेंगे। अब मैं फॉर्म की भी बात करता हूँ, कितने पढ़ते हैं पता है? फॉर्म पढ़ते हैं 22 लाख, और एग्जाम कितने लोग देते हैं? 18 लाख। लगभग 3-4 लाख नहीं देते हैं, 18 लाख एग्जाम देंगे। 22 लाख में से 18 लाख एग्जाम देंगे। 40,000 वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी है, तो इसका बुलाएंगे बोलो 2.5 गुना, 2.5 गुना ही बुलाएंगे, ठीक है इस बार। तो मतलब 1 लाख, 1 लाख वो लोग बुलाएंगे। अब 1 लाख में से मैं कह रहा हूँ कुछ लोग रनिंग में फेल होंगे, कुछ लोग डीवी पीएचडी में फेल होंगे, कई लोग हाइट में फेल होंगे, तो यहाँ पर बचते हैं, मैं कह रहा रनिंग वनिंग सब मिला के फेल करके आपको बचेंगे यहाँ पर लगभग मैं कह रहा हूँ 60,000, 60,000 आपके बच गए, ठीक है ना। अब 60,000 की भैया लगेगी एक फाइनल लिस्ट, फाइनल लिस्ट लगेगी। अगर लिस्ट में इसमें मानो मैं कह रहा 200 नंबर गई है कट ऑफ जनरल की, ठीक है, तो फाइनल में क्या हो जाएगी? हो सकता है 196 पे रुक जाए, या हो सकता है 190 पे आ जाए। अब 200 के 190 के बीच में जितने बंदे बचेंगे ये 20,000 वाले, वो सब निकाले जाएंगे। तो ये होता है, ठीक है। अब आप लोग पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि कहाँ से कहाँ तक होता है। और मैं कह रहा हूँ इस बार तैयारी कर लो अच्छे से। मैं क्लास रोज जीके दे रहा हूँ, 100% 30+ क्वेश्चन आपके यहाँ फंसेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे उस क्लास से। और इतना स्कोर कम ना समझो, 38/38 लाने तो सपने भूल जाओ। हाँ बंदे हैं एक्सीलेंट, वो ला सकते हैं, लेकिन आप लोग नॉर्मल हो मेरी तरह। अगर आप लोग भी नॉर्मल खुद को समझते हो, नॉर्मल ही समझना, कभी घमंड मत करना शिक्षा पर कि मैं निकाल ही दूंगा एग्जाम। तो इस तरह से तैयारी करो, इतना प्रोसेस लिख के ले लो कि इतना ही सब कुछ होता है, इसके एक्स्ट्रा अलावा कुछ भी नहीं होता है। और फिर बस ट्रेनिंग पे मौज लो आके, फिर पोस्टिंग, फिर आप हमारे साथ यहाँ पढ़ाओगे आके। क्या बात है यार, ऐसा दिन हमें। और सच बता रहा, जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ना, आपके घर के जितने भी फैमिली सदस्य हैं, मम्मी पापा, उनको तो खुशी होगी होगी। उनके बाद अगर सबसे ज्यादा खुशी जिसे होगी वो व्यक्ति मैं हूँ। भैया अगर आप मेरी क्लास से भी, अगर मेरे से अगर आप कहोगे कि सर आपकी भी कृपा हुई है थोड़ी सी कि आपने भी सर मुझे क्लास दी, मैं जहाँ से मेरे क्वेश्चन फंसे तो मैं भी सिलेक्शन हुआ हूँ, आप लोग भी मुझे अगर बधाई दोगे कि सर थैंक यू, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये गर्व महसूस करूंगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग सिलेक्ट होंगे कि भाई मेरे भी बंदे कुछ सिलेक्ट हुए हैं, मुझे कितनी खुशी होगी। तो बस यही चीज है, मुझे यही अच्छा लगता है कि आप लोग सिलेक्ट तो देखो हो गए। अगर मैं कह रहा मुझसे, अगर मेरी क्लास मानो मैं कह रहा सारी 2 के लोग देख रहे हैं, 2,000 लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा अगर इसमें से ही अगर सही से पढ़ने वाले हैं तो 500 तो होंगे ही जो अच्छे से कवर करेंगे। और 500 में मैं कह रहा चलो किसी तरह दुर्भाग्यपूर्ण वो लोग 400 ही वैकेंसी, 400 लोग लग पा रहे हैं। तो दोस्तों ये मत भूलो 400 लोगों में आपका भी नाम हो सकता है, ये चीज याद रखना कि चलो ये तो 2 के ले रहे हैं, वो तो कोई पढ़ रहा है फुल क्लास, कोई नहीं पढ़ रहा है, मुझे क्या पता है। तो 400 जो बंदे अच्छे से 500 पढ़ रहे हैं भैया, वो 500 का सिलेक्शन होना है, दुर्भाग्यपूर्ण जैसे भी हो, लेकिन 400 तो बचेंगे लास्ट में। टेंशन ना लो, बस आप लोग बने रहो। और जो प्रोसेस है आपको समझ चुके हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। और बताओ लाइफ सबकी ठीक ठाक चल रही है? पढ़ाई ज्यादा ध्यान देना, इधर उधर फालतू बातें मत करना ज्यादा, और किसी से कुछ मतलब नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो कि मुझे भर्ती चाहिए। उसके बाद कोई इंसान मुझसे कुछ भी गए। और रनिंग की मैं बात करता हूँ, रनिंग अभी से करो तो स्टार्ट। और मजाक कोई बनाए गाँव में, समझना मत कि वो मजाक बना रहा। मैंने दिन में 3-3 बजे, दिन के 3 बजे दोपहर में यानी कि रनिंग करता था। कोई मजाक बनाए या पीछे से कुछ भी कहे, कभी मत सुनना। मजाक जो जिसकी बनती है वही सफलता पाता है। मैंने मजाक इतनी सही है कि जब सफलता पाई सबके मुंह बंद यार, सबके मुंह बंद हो जाते हैं, याद रखना। जब मुझसे देखो ट्रेनिंग पर जब मैं आने से पहले क्या हुआ था ना, ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे, तो मुझको भैया ट्रेनिंग सेंटर मिल नहीं रहा था, तो हम लोग घर पे ही बैठे थे। ज्वाइनिंग लेटर हमको 1 साल बाद मिला, आप सभी को पता ही है। तो सभी अधिकतर लोग यही पूछते हैं अरे कब जा रहे हो, लग भी पाइए या नहीं है, खाली अफवाह उड़ाई है, खाली बस बस लग गए ये वो, मतलब बहुत तरह तरह की बातें। हर व्यक्ति जो भी मिलता था यही पूछता था कब जा रहे हो ट्रेनिंग पर, और हंस के ऐसे जैसे कि बिल्कुल हम लोग कुछ है ही नहीं। भैया कुछ नहीं बोलते थे, हाँ चले जाएंगे कभी ना कभी। अब लोग सोचते थे भैया लग रहा नौकरी नहीं लगी, खाली बंदा कह दिया बस हवा में उड़ा दिया है। और मेरे साथ नहीं, 18,000 पीएससी बंदे जितने भी थे सबके साथ यही हुआ। तो यही चीज मजाक है, कभी भी आप लोग दिल पे मत लेना। आपको पता है आप लोग मजाक कब जवाब कब दे सकते हो उन लोगों की बातों का, जितने भी आपके हेट कमेंट्स होंगे तो उनको जवाब आप तभी दे सकते हो जब वर्दी पालोगे। और वर्दी दोस्तों एक ऐसी चीज है ना जो इतना गर्व महसूस कराएगी आपको, आपके परिवार वालों को,
कि आप लोग इसका अभी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। तभी मैं कहता हूँ क्लास कंटिन्यू लो, अच्छे से लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर 1 घंटे आप 2 घंटे मूवी देख रहे हो, 1-2 घंटे नहीं 2 घंटे मूवी देख रहे हो और उसमें से 1 घंटा मूवी देखो, 1 घंटा अगर पढ़ाई पे ध्यान दो अभी से, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा तो वो भी सिलेक्शन पाएगा कहीं ना कहीं, वो भी सिलेक्शन का अधिकार, उसका भी सिलेक्शन पर अधिकार होगा, ठीक है। वो भी उसके भैया, आप जब तैयारी करोगे तो सिंपल सी बात है आप भी पाओगे। तो बस वही चीज है, आप लोग तैयारी करो, मेहनत से करो, और ऑल द बेस्ट सभी के लिए। वर्दी पहनो सभी लोग, हमसे मिलो, हम भी आपसे मिले, और हमें भी गर्व महसूस हो कि यार देखो बंदे हैं ये भी, तैयारी करके ये भी लोग जॉब ले सकते हैं इतनी महंगाई में, कि 26,000 भी वैकेंसी आई तब भी आपका लिस्ट में नाम, जब 1 लाख में आपका नाम होगा ना, बस खाली नाम आ जाए, बाद में अगर ना भी किसी कारण बस लग पाए तब भी इतना मलाल आपको नहीं होगा कि मेरा लिस्ट में नाम आया। कोई आपसे व्यक्ति ये नहीं कह सकता लिस्ट में नाम नहीं आया। लिस्ट में नाम आएगा, आप लोग जब लग जाओगे तो देखना फिर क्या जलवा होता है आप लोगों का, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जो भी बात छूटी हो तो कमेंट मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जय हिंद।